श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप राजा मनु की और शत्रुपा की तपस्या की चर्चा श्रवण कर रहे थे। राजा मनु और रानी शत्रुपा बहुत साल तक जो है राज काज चलाया। और उसके बाद महाराज जब चौथापन आ गया तो उन्होंने सोचा है हमारा जन्म तो भगवान के भजन बगैर चला गया। पति पत्नी दोनों महाराज भक्ति बैराग का स्वरूप बन करके तपस्या करने के लिए आए गोमती नदी के किनारे नैमिषारण्य क्षेत्र में। और वहाँ मुनियों से उनका दर्शन हुआ। मुनियों ने जितने भी तीर्थ थे वहाँ के सारे तीर्थों का दर्शन कराया। उसके बाद जो है महाराज राजा मनु तपस्या करने लगे। उनके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। परिवार था, पूरा धरती उनके कब्जे में थी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन भगवान का भजन नहीं किया, भगवान को नहीं देख पाए। जिसने उनको ऐसी शक्ति दिया ये सब करने का, उस ताकत को नहीं देख पाए, उसको देखना चाहते हैं। महाराज उन्होंने बहुत दिन तक तो जो है साग, फल, कंद, मूल और जो है आहार किया और ब्रह्म सच्चिदानंद का स्मरण करते थे। पिछली चर्चा में आपने श्रवण किया था। सच्चिदानंद का भजन करते हैं। और उसके बाद महाराज जो है अब उन्होंने पहले जो तपस्या भगत करते थे वो सब, उसके पीछे ये भी भाव तक हमारे बच्चे, हमारा परिवार सुखी रहे, हमारा राज ठीक से चले, ये सब भावनाएं थी। लेकिन अब महाराज जो है कुछ दिन के बाद उन्हें मन में आया कि तो अब तक मैं भजन जो कर रहा हूँ राज के लिए, सत्ता के लिए, बच्चों के लिए कर रहा हूँ, अपने भगवान के लिए तो किया ही नहीं, अपने लिए कर रहा हूँ, भगवान के लिए नहीं किया। भगवान के लिए जब तपस्या करने लगे महाराज तो महाराज मूल फल का उन्होंने त्याग कर दिया, पानी का आधार पर रहने लगे। कहते पुण्य हरि है तो करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। और अभिलाष निरंतर होई, देखी हम नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, यही चिंता ही पर मारत वादी। महाराज भगवान के लिए भजन शुरू किया। जब भगवान का भजन करने लगे तो महाराज उस समय उन्होंने पानी का आधार लिया, मूल फल का त्याग कर दिया। लेकिन उससे महाराज उनको कोई अंतर नहीं पड़ रहा, बड़े आनंद में। हमेशा उनके मन में एक ही अभिलाषा रोज हो रही है कि महाराज जो है मैं परम प्रभु को अपनी आंखों से देखूंगा। कौन से प्रभु? जो अखुन्न है, अखंड है, अनंत है, अनादि है। ऐसे भगवान का दर्शन करूंगा जिसको महाराज परमार्थवादी जिसका चिंतन करते हैं। महाराज कह रहे हैं कि जो निर्गुण है, अखंड है, अविच्छिन्न है, संपूर्ण, जिसके खंड न हो सके, आदि और अंत जिसका नहीं है, जो है जन्म मरण जिसका नहीं है, जिसका चिंतन परमार्थवादी यानी ब्रह्मवादी तत्ववेता महामुनि करते हैं, मैं उसका भजन कर रहा हूँ। उर्या विलास निरंतर होई, देखी हम नयन परम प्रभु सोई। महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से अब जो महाराज जागृत स्वप्न सुखुप्ति तुरिया सच्चिदानंद के स्मरण 5000 वर्षों में पांचों तत्व पर विजय प्राप्त किया। स्थूल शरीर जागृत अवस्था महाराज जीत ली। सज्जनता, ममता उठी, छठी भक्ति प्राप्त हुई। अब सूक्ष्म रूप का आधार है, इसी से फल आदि को छोड़ करके जल का आहार हुआ। फिर राम जी के हेतु तप करने लगे, नाम स्मरण में मन लगा, संतोष किया, ये 8वीं भक्ति।
इससे लिंग शरीर स्वप्नावस्था का जीत गए महाराज। तब सरल स्वभाव से परम प्रभु के लिए निरंतर अभिलाषा हुई और अभिलाष निरंतर हुई। देखी नैन परम प्रभु सोई, अर्थात जिसको सुमरते हैं उस ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा को, मैं प्रभु को अपनी आंखों से देखें, उस परम प्रभु के, उस ब्रह्मानंद सच्चिदानंद के लक्षण आगे कहते हैं कि कैसा है। अगुण अखंड अनंतम आदि, जो परम प्रभु अशेष कारण परम रामाक्ष मीशम हरिम है, सब प्रभुओं का जो प्रभु है महाराज। शंभो बिरंची विष्णु भगवाना, औपजहि जासु अंशते नाना। मैं उस भगवान को देखूंगा। सुन सेवक सुरतर सब धेनु, विधि हरिहर बंदित पदरेनु। और अभिलाष निरंतर होई, भाव यह कि ब्रह्म का आंखों से देखना असंभव है, उसका मुनियों ने ध्यान में अनुमान मात्र करते हैं। ये असंभव में अभिलाषा नहीं होती, ये साधारणतः देखा जाता है। जो हम जानते हैं कि हो नहीं सकता तो हम उसका ध्यान नहीं देते। अब महाराज साधारणतः देखा जाता है कि महाराज जो है, जो बात असंभव है उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करता, जो संभव है वो उसी की अभिलाषा और प्रयत्न भी करते हैं। पर मनु जी के हृदय में निरंतर उस असंभव बात की, ब्रह्म को नेत्रों से देखने की, महाराज इन आंखों से उनको देख नहीं सकते। कह रहे हैं महाराज, कबीर साहब लिखते हैं, जाते राम रूप लखी जाए सो आँखन। महाराज हमारी वो आँख नहीं लग गई। करे उपजहि जासु अंशते नाना, यानी ब्रह्म को नेत्रे से देखने की अभिलाषा बढ़ती जा रही। और मैं जानता हूँ कि ऐसे भगवान जो ब्रह्म हैं, सच्चिदानंद हैं, अजन्मा हैं, अगुण हैं, अरूप हैं, ऐसे भगवान सेवक के बस में रहते हैं। भक्ति के हित के लिए महाराज, भक्तों के हित के लिए लीला शरीर धारण करते हैं। अगर यह वचन सत्य है, श्रुतियों ने सही कहा है, वेद पुराणों में सही कहा गया है, तो हमारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी, अर्थात दृढ़ विश्वास है कि पूरी होगी। अभिलाषा की परिभाषा यह है कि नैन बैन मन मिल रहे। कर नैन बैन मन मिल रहे, चाहे मिलो शरीर। कही के सौ अभिलाष यह वर्णत है मत धीर। किसको देखना चाहते हैं? त्रिगुणातीत को। अगुण अखंड अनंत अनादि, जहि चिन्ह तहीं पर मारत वादी। यानी जो है त्रिगुणातीत पूर्ण प्रभु, जो आदि अंत रहित थे, ये सब निर्गुण ब्रह्म, अव्यक्त ब्रह्म के विशेषण। जहाँ सगुण ब्रह्म में बहन होता है वहाँ पर विशेषण देकर के भ्रम दूर करते। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर्जामी। पार्वती जी से भगवान क्यों कहते राम जो है अंतर्जामी हैं? ये लीला देख करके आप चिंता मत को। महाराज परम अनंत गुणंत कनानी, जास रूप मुन ध्यान न पावा, आदि अंत को जास न पावा। वही जो महाराज आनंद सिंधु राक्षी आ जाएंगे मेरे सामने। महाराज अखंड अनंत भेद रही स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा, अनंत वेदात जिसका अंत नहीं पाते, उसमें व्यक्त शक्ति, बल, तेज, प्रताप, गुण कितने हैं किसी को पता नहीं। जो रूप भगवान ने माया माता कौशल्या को दिखाया है, उसे वक्ताओं ने अखंड रूप कहा है। दिखरावा माता ही जी अद्भुत रूप अखंडो, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मन। तो जय चिंतहि परमार्थवादी, अर्थात जिसको ब्रह्म वेता भी नहीं स्पष्ट कर पाते, समझ पाते, वेद भी नहीं कह सकते, जैसा परमार्थवादी जो है शिव जी अगुण अखंड अनंत का चिंतन करते हैं। वेद उसका स्वरूप निरूपण नेति नेति कह करके कहते हैं। प्रकृति पार होने से महाराज अगुण, निर्वय होने से अखंड, नाश रहित होने से अनंत और अज होने से अनादि। उस ब्रह्म को आंखों से देखना है, ऐसा मन में उनके भाव हो रहा है। आज प्रेमी सज्जनों इतना ही, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को